नमस्ते पाइसीज मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीज आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हो, दैट इज कहूँगी एक लव रीडिंग है ये, रिलेशनशिप वाइज भी एंड कहूँगी सिंगल्स के लिए भी। रिलेशनशिप में किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं उन लोगों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो। किसी और के भी लाइफ में हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी या उनको भी कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं उन साइन से देखिए, बट पॉजिटिव होके देखिएगा एंड ओपन माइंड से देखिएगा, है ना। कुछ लोग काफ़ी खामखा के कुछ एक कमेंट्स में भी लिख देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। कहूँगी ये ओपन माइंड से देखने की चीज़ है एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हर बार की तरह एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी, देखो लक्ष्मी जी को कौन नहीं जानता है भाई। ये जिनके घर में विराजमान हो, कहते हैं ना कि मान प्रतिष्ठा, सब लोग आगे पीछे आने लगते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे एंड जो आप चाहते, जो आपकी ख्वाहिश है कि भाई इतना अमाउंट चाहिए, ऐसा लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो आपकी लाइफ स्टाइल को भी ये कहीं ना कहीं फुलफिल करती हैं। तो इनकी कृपा आप पे बनी रही, थोड़ी इनकी भी पूजा कर लें आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, आपकी एनर्जीज क्या है। पाइसिस, आपकी फीलिंग्स वाइज कैसी रहेगी इस वीक में? आपकी एनर्जीज क्या है? आपकी एनर्जीज क्या है? अगर आप दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो इस वीक में आप भारी मात्रा में, अगर कहूँ तो कंफ्यूज होने वाले हो। ज़्यादा वर्कआउट, कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ करने में ना फंसने की चांसेस, वो चीज़ें किसी एक पर्सन के साथ में हो सकता है कि आप कट ऑफ या कुछ चीज़ें, कहते हैं ना कि नहीं रिलेट कर पाओ या कम टाइम देने की वो चीज़ें। एंड जिनके भी लाइफ में कहूँगी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप दो दो पर्सन को डील कर रहे हो, एक ही पर्सन है, तो उनके लिए अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ अपने पर्सन की तरफ में, आप कहीं ना कहीं किसी वजह से थोड़े से मुझे अशांत दिख रहे हो। लव के रिगार्डिंग आप थोड़े से असमंजस में दिख रहे हो, किसी डिसीजन में कंफ्यूज दिख रहे हो, जिसके रिगार्डिंग आप किसी से बात करते, फ्रेंडली भी किसी से बात करते हुए दिख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। कहते हैं ना वो सॉल्यूशंस होता हो मुझे कम दिख रहा है इस वीक में। आप टू मच कहूँगी मेडिटेट भी करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी मेडिटेशंस करने की भी ज़रूरत है। अगर सलाह के रूप में अगर कहूँ तो आपको इस वीक में थोड़ी मेडिटेशंस कीजिए ताकि रिलैक्स कर पाओ। बिकॉज रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप भावनाओं में काफ़ी स्टक दिख रहे हो, किसी वजह से आप थोड़े से कन्फ्यूज दिख रहे हो। कई चीज़ें लाइफ में जब नया आता है ना तो कहूँगी पुरानी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। तो आप फीलिंग्स में कहूँगी स्टक रहोगे पर्सन की तरफ में, यस। या अगर दो दो पर्सन को डील करते हो, किसी एक पर्सन के कहूँगी आप रिगार्डिंग काफ़ी स्टक हो सकते हो। आपका माइंड अगर कहूँ तो मुझे टू मच कंफ्यूज दिख रहा है एंड आपको इंट्यूशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हो आपके पर्सन जो भी हैं जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, कहूँगी उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ में क्या है, कैसी रहेगी उनकी फीलिंग्स, वो किस वे में रहेंगे, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स सिचुएशंस कैसी रहेगी। आप जितना ही यहाँ पे कहूँगी एक बिल्कुल बुझे हुए एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, तो उतना ही कहूँगी आपके पर्सन एक हाई एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हैं इस वीक में। रिलेशनशिप में कहूँगी कभी कभी कहते हैं ना कि भाई कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती है, तो कहूँगी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से हार्श हो सकते हैं, थोड़े से कहते हैं ना कि बात उन्हीं मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, या ये कुछ चीज़ों को कहते हैं ना अपनी बातों को रखने के लिए इनको थोड़ा सा, मतलब इनका थोड़ा कड़वा बिहेवियर दिख रहा है। बट ये नहीं कहूँगी कि आपको प्यार नहीं करते या भावनाएं सही नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी दिखती है कि भाई आपके लिए ना ये हमेशा अवेलेबल या भावनाएं सही दिख रहे हैं। बट हाँ, कम्युनिकेशन जब करोगे तो शायद आपको फील ही ना हो कि आपको ऐसा लगे कि भाई ये पर्सन अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, बात नहीं करता है, छोटी छोटी बातों को आप पकड़ता है। तो कहूँगी हाँ, ये छोटी छोटी बातों को तो पकड़ते हुए इस वीक में दिख तो ज़रूर रहे हैं, बट कहूँगी शायद ये अपनी जगह पे करेक्ट हो। तो इट मीन्स की पकड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं 12 फेजेस में हो, कन्फ्यूज हो, तो उस रिगार्डिंग ये एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज इनकी फीलिंग्स में भी वो एक्शंस वाली सोच दिखती है, यस। राशि की अगर मैं बात करूँ तो लियो के अगर पर्सन होंगे ना तो टू मच होंगे एनर्जीज रिलेट होंगी। आप लियो के पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हो, वैसे तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट लियो वाले अगर पर्सन है तो कहूँगी इनके लिए ये अगर कुछ भी आपको हार्श भी कहते हैं तो कहूँगी उसे माइंड मत करना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको ठीक करना चाहते हैं या आपको करेक्ट करना चाहते हैं किसी सिचुएशंस को बदलने के लिए। कहते हैं ना उस जगह पे थोड़े से हार्श हो सकते हैं पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या कनेक्टेड हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या ये जो सोच रहे हैं क्या उस वे में इनका एक्शंस भी रहेगा,
क्या एक्शंस, क्या कोई मेजर कोई एक्शंस दिखता है, क्या चेंजेस करने के लिए कोई और एक्शंस। अगेन द कहूँगी एक सिमिलर कार्ड्स। फिर देखो इनकी रवैया या बात जो भी, अगर इनसे थोड़ा, अगर ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट होकर आपको कुछ कहते भी हैं ना, तो आप इन्हें ज़रूर सुनना। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप गलत हो अपनी जगह पे, बट स्टिल कहूँगी चूँकि आपका दिख रहा है कि आप अनस्टेबल दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, डिसीजन लेने में असमर्थ दिख रहे हो, तो इनका एक्शंस हर जगह से दिख रहा है कि भाई ये अपनी जगह पे करेक्ट, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका थिंकिंग, इनका न्यू वे से सोचना, वो सारे कहूँगी सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं। एंड अगेन कहूँगी लियो की एनर्जीज अगेन बहुत ही हाई है। लियो वाले पर्सन से टू मच रहेगा ये चीज़ें, थोड़ी सी नोक झोंक भी होगी तो कहूँगी ये अपनी जगह पे करेक्ट होंगे। तो एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, विश डिजायर्स भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर कुछ लोगों के कमिटमेंट की रिगार्डिंग कुछ चीज़ें फेजेस अगर चल रही तो कहूँगी कई लोगों के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट की भी फेजेस हो, कि ये पर्सन कुछ कमिट कराना चाहे कि भाई इस वे में रखो रिलेशनशिप को, एंड ये अपनी जगह पे शायद करेक्ट भी हो दिख रहे हैं। बट स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट लियो इज़ टू मच हाई। यस, लियो की ज़्यादा एनर्जीज हाई दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज, क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल में, क्या है यूनिवर्स ओवरऑल की एक दिखाइए मुझे, ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स ओवरऑल की एनर्जीज। अगेन वही बात हो जाती है ना कि भाई सामने वाला बंदा या बंदी आपको कुछ अगर समझा रहा है रिलेशनशिप में, तो उनकी कद्र करें, उन्हें समझें। आप अपने इंट्यूशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगेन कहूँगी आप कहीं ना कहीं अपनी जगह पे इनकरेक्ट हो गए। देखो सब कोई सोचता है कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग सही हूँ, लेकिन यहाँ पे चूंकि दिख रहा है कि ये पर्सन करेक्ट है, चाहे ये फीमेल है या मेल है, बट अगेन कहूँगी आपके पर्सन करेक्ट दिख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इनको सुनना चाहिए, भले थोड़े से ये हाइपर भी हों, तो कहूँगी उन्हें ज़रूर सुनिए आप, बिकॉज ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या कुछ कमिट करवाना चाह रहे हैं। यस, चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ रहे हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो इस वीक में पता नहीं क्यों, अगर कपल्स वाली भी देखी तो लियो की एनर्जीज ज़्यादा हाई थी। अगेन कहूँगी एक लियो की एनर्जीज वाले ही कार्ड्स आएंगे सिंगल्स आपके लिए भी, तो इट मीन्स कि लियो से ज़्यादा हो सकता है कि रिलेशनशिप आए, बट एडीज एंड सेजिटेरियस भी हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो एक फीमेल की एनर्जीज टू मच हाई, टू मच लॉयल दिख रहे हैं ये पर्सन, एंड हो सकता है ये सामने से अप्रोच करें कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन यस कुछ लोगों के लिए कहूँगी पास्ट लवर की कम बैक। लियो से अगर कोई पास्ट लवर था आपका तो कम बैक कर सकता है, बिकॉज अपने आप को कहीं ना कहीं ये कई चीज़ें हो सकता है जब रिलेशनशिप टूटी हो तो इन्होंने कई बातों को नहीं कही हो, तो अब कहने का टाइम है, ये कहीं ना कहीं फिर से वापसी करना चाह रहे हैं रिश्ते में। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा। देखो फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, एंड ये अगर अप्रोच करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशूज़, या कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं कि नापसंदीदा वाला चीज़ होता है ना कि भाई कुछ टाइम के लिए डेटिंग तो चले, लेकिन शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ चीज़ें कहते हैं ना कि टूटता हुआ दिख रहा है। तो कुछ टाइम के लिए तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, पर्सन भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बट शायद किसी इशूज़ की वजह से ये शॉर्ट टर्म की रहेगी रिलेशनशिप। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर जैसे ही कम बैक करते हैं, अगर कोई लियो के अगर करते हैं या सजिटेरियस, तो कहूँगी ना की गुंजाइश नहीं है। इट मीन्स इस बार ये पर्सन काफ़ी हद तक कहते हैं ना कि आपकी तरफ में बढ़ने के लिए कमिटेड या कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप इससे डिनाई नहीं कर पाओगे तो कहूँगी अट्रैक्टेड फिर से हो जाओगे, एंड रिलेशनशिप कम बैक दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में एनर्जीज, देखते हैं क्या है ओवरऑल की, क्या है एनर्जीज ओवरऑल में, आपकी एनर्जीज देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सो स्वीट अगर कहूँ ये एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ आपकी सिचुएशन या आपकी अगर कहूँ तो ज़िंदगी में जो अगर आपकी तरफ में आ रहा है ना, एटलीस्ट आप उसकी तरफ में ज़रूर बढ़िए। यस,
या आप किसी की तरफ में बढ़ना चाहते हो तो एक्शंस लीजिए। ये यूनिवर्स का कार्ड्स भी मैं कह सकती हूँ कि भाई आपको अपने माइंड को शार्प करनी है, विजन को क्लियर करना है। अगर कोई रिश्ता आता है तो उसकी तरफ में भी आपको देखना चाहिए, झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो स्टेप अप लीजिए, एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।